आपकी हड्डियों को 70 से ज़्यादा मिनरल चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को सैकड़ों मिनरल्स चाहिए और उन मिनरल्स को पूरा करने के लिए कभी आप एक कैप्सूल खाते हैं और कभी दूसरा कैप्सूल खाते हैं। हमारे बाप दादा के समय पर वह आहार उनके लिए इजीली अवेलेबल था और अपने खाने को इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू कर दें कि आपकी लाइफ लंबी हो, जिसमें आप खूब धन भी कमाएं और इस धन का सही प्रयोग भी करें। किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपकी मेमोरी गायब हो रही हो और किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा हो। इतनी जानकारी जानने की क्या ज़रूरत है, आप इन मिनरल्स को पूरा कर लो, क्योंकि इन मिनरल्स के बगैर आपकी बॉडी चलेगी नहीं। चेहरे की चमक बनी रहेगी, बालों में अच्छी चमक रहेगी, पूरी बॉडी आपकी 90 से ज़्यादा मिनरल आपको मिल रहा है। सही बात तो यह है कि स्किन की बदबू को अगर कोई क्रिएट करता है तो वो बैड बैक्टीरिया करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया की कमी से आपकी स्किन के ऊपर फैल जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह से एक चुटकी आहार, एक चुटकी ऐसी हर्ब जिसकी बहुत कुछ कीमत नहीं है, आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। जब आप अपनी सेहत की बात करते हैं तो ये आप कहते हैं कि मुझे बहुत सारी विटामिन चाहिए और मिनरल्स चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आपकी हड्डियों को 70 से ज़्यादा मिनरल चाहिए, आपकी पूरी बॉडी को सैकड़ों मिनरल्स चाहिए और उन मिनरल्स को पूरा करने के लिए कभी आप एक कैप्सूल खाते हैं और कभी दूसरा कैप्सूल खाते हैं। लेकिन कभी आप ये नहीं जानते कि एक चुटकी आहार आपके घर में ऐसा है या जिसे आप बाज़ार से अपने घर में मंगवा सकते हैं, जो आपके सभी मिनरल्स को पूरा कर लेगा। सही बात तो यह है कि हमारे पूर्वज उन्हें खाया करते थे। हमारे बाप दादा के समय पर वह आहार उनके लिए इजीली अवेलेबल था। फिर हम मॉडर्न होते चले गए और हमने उस आहार को ख़राब कर दिया और उस आहार से सारे के सारे मिनरल्स को हटा लिया। नतीजा ये रहा कि अब हमें डिप्रेशन भी आता है, अब हमें एंग्जाइटी भी आती है, अब हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हैं, समय से पहले बुढ़ापा आता है और सही बात तो यह है कि हमारा मूड भी ठीक नहीं रहता। आखिर कहाँ गलती हो गई? क्या आप नहीं चाहते कि आप एक बार फिर उसी लाइफ में लौट आएं और अपने खाने को इस तरह से डिज़ाइन करना शुरू कर दें कि आपकी लाइफ लंबी हो, जिसमें आप खूब धन भी कमाएं और इस धन का सही प्रयोग भी करें। सही प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि आप जंक फूड खाएं या वो खाना खाएं जो आपको बीमार और बूढ़ा कर रहा है। जब मैं एक आहार की बात कर रहा हूं तो उसमें कितने मिनरल्स हो सकते हैं और उस मिनरल्स की संख्या है 90 से ज़्यादा। अब इस वीडियो में अगर 90 मिनरल की मैं बात करूंगा तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, लेकिन जो मिनरल्स आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं मैं उनके बारे में ज़रूर बात करूंगा और वो फिर एक चुटकी आहार के बारे में आपको बात करूंगा। उसे कैसे प्रयोग करना है, उसे खाना है, उसकी खुशबू लेनी है या उसके साथ आपको नहाना है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जवान अगर बनना है तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। समय की इसमें कोई लिमिट नहीं होगी, मैं आराम से बनाऊंगा, लेकिन प्रिसाइजली बनाऊंगा, ये नहीं कि इसमें समय कोई ख़राब हो। पहली चीज़ है कि इस एक चुटकी भर नमक में आपके लिए सोडियम है और सोडियम बेसिकली अगर नेचुरल सोडियम है तो ये आपके ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। अगर आप ब्लड प्रेशर की किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो आपके लिए सोडियम नेचुरल और प्रॉपर नहीं काम कर रहा है, एक रीज़न हो सकता है। दूसरी बात है, ये आपके फ्लूइड को, आपके जो अंदर जो द्रव है, जो जितना भी फ्लूइड है उसको भी यही मेंटेन करता है, उसका बैलेंस मेंटेन करता है। दूसरा इसमें पोटेशियम। पोटेशियम के बारे में आपने सुना ही होगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और पोटेशियम हमारे लिए नर्व फंक्शन के लिए ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी बीमारी हो रही जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है, जो नर्व डीजनरेटिंग डिजीज़ हैं, तो उसमें डिमेंशिया है, बीमारी के भाई भूल याद नहीं रहता, पार्किंसन है, अल्जाइमर है, तो आपको एक ऐसा मिनरल चाहिए जिसका नाम पोटेशियम है, वो आपकी हेल्प करेगा। तीसरी चीज़ है, इसमें आपको मैग्नीशियम चाहिए। इस चुटकी भर आहार में मैग्नीशियम भी है और इस मैग्नीशियम की खास बात यह है कि ये आपके एंजाइम को एक्टिवेट करता है। आपके खाने को पचाने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है, उन एंजाइम की एक्टिवेशन के लिए मैग्नीशियम की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये बोन फॉर्मेशन में काम आता है और आपकी हार्ट बीट को भी मेंटेन करता है। इसको भी लेना ज़रूरी है, पर आप कहेंगे सर इसका कैप्सूल मैं अलग लूँगा, पोटेशियम का अलग लूँगा। भाई इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और जिन केमिकल्स के द्वारा बनाई गई ये सब चीज़ें मिनरल आप ले रहे हो, कोई गारंटी नहीं है कि वो आपकी बॉडी उसे एक्सेप्ट कर रही है, ये ज़रूरी नहीं है।
एक्सेप्ट वही करेगी जो नेचर से आया हुआ है, क्योंकि आप भी नेचर से आए हुए हैं। आप केमिकल बॉडी नहीं है, आप एक ऑर्गेनिक बॉडी है। हम एक कैल्शियम की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमें कैल्शियम चाहिए, क्योंकि कैल्शियम बोन्स के लिए, टीथ के लिए और ब्लड क्लोटिंग में बड़ा रोल अदा करता है कैल्शियम, तो उसमें भी आपको एक नेचुरल कैल्शियम चाहिए। आयरन, ये जो चुटकी भर आहार है ये आपके आयरन को पूरा करेगा। और आयरन की जो खास बात है कि आयरन सपोर्ट करता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन को आपके ब्लड में, आपके इम्यून सिस्टम को बढ़िया बनाता है, आपके अंदर एनर्जी देता है। जिंक, मैं पढ़ा करता था पहले जिंक के बारे में कि भाई ये आपके वुंड्स को बड़ी तेज से हील करने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। कई बार आपके अगर घाव नहीं भर रहे हैं तो जिंक की कमी है, और ये इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है। आयोडीन, और आयोडीन के बारे में तो आपको बताया गया है कि आयोडीन की कमी से कई बार आपकी थायराइड ग्लैंड पर खराब असर पड़ता है। उसके बाद इन्होंने लिखा है कि ट्रेस मिनरल्स हैं, और ट्रेस मिनरल्स में 3 मिनरल्स ये पूरा करता है कि कॉपर, एक है सेलेनियम और एक है मैंगनीज। वो मैग्नीशियम था, ये मैंगनीज है और ये सेलेनियम है। तो कॉपर बेसिकली रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में काम आता है। सेलेनियम जाना पहचाना एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके लिए आप कई बार हजारों रुपए की गोलियां खाते हैं कि भाई ये गोली 30 गोली है जी, कितने की है जी, 4200 रुपये की है। क्या देती है? सेलेनियम देती है। मैग्नीज सपोर्ट करती है आपकी बोन हेल्थ को। तो ये रही आपके कुछ, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट हैं। एक बेनिफिट जो मैं आपको इस आहार की बता रहा हूँ, वो एक ही बताऊंगा बहुत सारी, लेकिन एक बताऊंगा जिससे मैं बेहद प्रभावित हूँ, और वो है हाइड्रेशन। एक किताब में पढ़ रहा था, उस किताब का नाम है द ओनली आंसर टू कैंसर। लिख देता हूँ, द ओनली आंसर टू कैंसर। ये किताब है डॉक्टर लियोनार्ड कोल्डवेल, और उन्होंने और ये एमडी है और ये अमेरिका में है। इन्होंने ये किताब लिखी है, इनकी बहुत सारी किताबें, द ओनली आंसर टू स्ट्रेस, द ओनली आंसर टू सक्सेस, लाइक दिस। तो इन्होंने एक बहुत बढ़िया बात बताई है उस किताब में, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी कैंसर सेल्स हमारी बॉडी में तब बनती हैं जब हम उस जगह पर बनती हैं या उस जगह पर सर्वाइव करती है कैंसर सेल जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचती। अगर हम उस जगह पर ऑक्सीजन पहुंचा दें तो हमारी कैंसर सेल जो वहाँ पर बनी हुई है अनवांटेड, वो हमारी नहीं है, अनवांटेड है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने कहा है कि वहाँ पर आप अपने पानी को पहुँचा दें। तो आप कहेंगे कि पानी खूब पीना चाहिए, वाटर खूब पीना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि ज़रूरी नहीं है कि जो पानी आप पी रहे हो वह आपके हर एक सेल तक जाकर आपको हाइड्रेट कर रहा हो, आपको आपके अंदर यानी कि पानी की कमी को पूरी कर रहा हो। लेकिन उन्होंने एक चीज़ बताया कि अगर आप इस पानी में ये चुटकी भर नमक डाल दें, चुटकी भर ये आहार डाल दें, तो ये पानी फिर आपकी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन दे रहा होगा, और उस जगह भी ऑक्सीजन दे रहा होगा जहाँ पर कैंसर सेल हैं और वो अभी सर्वाइव कर रही हैं। अगर वहाँ पर वो पानी चला जाए और उसकी जो ऑक्सीजन है वह, उस पानी की जो ऑक्सीजन है वह उस कैंसर सेल को मार देगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, इस किताब में लिखा हुआ है। अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो ये गूगल पर अवेलेबल है, इसकी PDF भी मिल जाएगी। मुझे लगता है कि हम सबको इस किताब को एक बार पढ़ लेना चाहिए। उन्होंने एक इसी चुटकी भर उसकी बात करी आहार की। तो आप सवाल होगा कि वो चुटकी भर आहार क्या है और क्या फ़ायदे हैं। और वो चुटकी भर आहार है आपका सी सॉल्ट, समुद्री नमक। आप कहेंगे सर वो रॉक सॉल्ट से अलग है, वो अलग है, हम सी सॉल्ट की बात कर रहे हैं। सही बात तो यह है कि अगर मैं अपनी उम्र को देखूं, जब मैं 10, 11, 12 साल का था और माय फादर यूज्ड टू गो टू स्मॉल टाउन, एक छोटे से टाउन में वो जाते थे और नमक लेकर आते थे। और मुझे आज भी याद है कि एक पूरा का पूरा बोरा या 100 किलो का बोरा होता था, पता नहीं उसमें 100 किलो होता है या 40 किलो होता था, नमक का कितना वेट होता होगा, वो सिर्फ 1 रुपये की आती थी। 1 रुपये का वो नमक आता था। उसे हमारी अम्मा जी पीसती थी, कूटती थी, वो डला होता था पूरे, और उसे हम यूज़ करते थे। चाहे हमें वो अपने भुट्टे पर लगाना हो या फिर वो हमारे जो कचरे यानी कि जो हम
कच्चे खाते थे, फूट कहते थे, कचरा कहते थे, उन पर लगाते थे, या जो हम अमरूद खाते थे उस पर लगा लेते थे। हम रात को प्याज भी फोड़ते थे, हाथ से ही फोड़ते थे कई बार, ठीक है ना, खाने उस खाने को के ऊपर भी उसे ही हम सॉल्ट को डाल लेते थे, उसी से कई बार नींबू पानी भी पीते थे। और उसके बाद हम मॉडर्न हो गए और हमने इस नमक की जगह फ्री फ्लोइंग नमक ले लिया। फ्री फ्लोइंग, इस नमक की खास बात ये होती थी कि भाई अगर बारिश हो रही है, नमी आ गई है तो ये पानी बन जाता था। आज आपके पास फ्री फ्लोइंग नमक है जिसमें से वो 90 से ज़्यादा मिनरल्स जो इसमें हैं अभी भी हैं, जब 90 से ज़्यादा मिनरल जो सी सॉल्ट में हैं वो अब आपके नमक में सिर्फ 2 हैं, और वहाँ पर एक है Na और एक है Cl। सही बात तो यह है उस नमक को बनाने में और क्या क्या चीज़ मिलती है मैं उसमें बाद में बात करूँगा। उसमें कई ऐसी चीज़ मिलती हैं जो आपके शरीर के लिए अच्छी नहीं है जब उसे फ्री फ्लोइंग बनाया जाता है। लेकिन उनमें से क्या चीज़ निकाल ली, ये जो 90 मिनरल्स थे जिनकी मैं बात कर रहा था। और आपकी बॉडी को ये मिनरल्स अभी कहीं से नहीं मिल रहे, क्योंकि आपकी बॉडी जो खाने को खा रही है वो इस तरह के खाने हैं कि बहुत सारी हर्बिसाइड या जर्मिसाइड आप खा रहे हो अपने फ्रूट्स में भी, या वहाँ पर भी वो नहीं रहे। कहने के लिए तो वहाँ पर वो चीज़ें हैं लेकिन नहीं हैं उसमें। आपके पास वो वीट भी पुराना नहीं रहा, वो मक्का भी पुरानी नहीं रही, वो दालें भी पुरानी नहीं रही, और इधर आपका नमक भी वो आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप एक घर बनते जा रहे हैं कि बीमारी आपके पास आए। इस बुक की मैं सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि इवन अगर किसी कैंसर पेशेंट को, जो मैं नहीं कह रहा हूँ भाई देखो अगर कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाना, मैं सिर्फ आपको एक किताब की नॉलेज दे रहा हूँ, जो किताब आपको पढ़नी चाहिए, जिनको मैं पढ़ रहा हूँ। और मेरे अंदर से एक कॉलिंग आ रही है कि मैं अपनी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग 2.0 जो NLP पढ़ा रहा हूँ उसके साथ में सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट भी करूँ। तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। जो भी चीज़ दे रहा हूँ वो फर्स्ट हैंड की दे रहा हूँ, यानी कि ये नहीं कि मैंने कहीं से सुन लिया या मैं आपको कोई थोप कर दे रहा हूँ चीज़ें। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ उन्होंने कहा है कि आप 3 लीटर पानी लें। अगर उनको कोई वो बीमारी है जो उस बीमारी के लिए वो किताब लिखी है, मैं ये बता रहा हूँ इसे देख रेख में करिएगा डॉक्टर की, लेकिन पानी पीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सिर्फ वही मरीज ही ले सकते हैं इसको या आम आदमी भी? भाई मैं तो ले लेता हूँ। उन्होंने कहा हर आदमी को लेना चाहिए। तो 3 लीटर पानी लिया और 3 लीटर में करीब करीब आधा चम्मच आपने सी सॉल्ट डाल दिया और इसे दिन भर पीते रहे। आप भले ही बीमार भी नहीं हैं, लेकिन जब आप इसे पी रहे होंगे तो वो मिनरल्स आपकी बॉडी में जा रहे होंगे। हो सके है कि उन मिनरल्स की कमी से आपके एंजाइम कम बन रहे हो तो आपका पेट खराब हो, आपके टॉक्सिन्स बढ़ रहे हो। ये भी हो सकता है कि किसी मिनरल की कमी से आपका हार्ट बीट बढ़ रही हो, किसी मिनरल की कमी से आपका दिमाग खराब हो रहा हो कि आप गाली गलौज कर रहे हैं किसी के साथ, ठीक है ना। किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपकी मेमोरी गायब हो रही हो, और किसी मिनरल की कमी से हो सकता है कि आपके शरीर में दर्द हो रहा हो। इतनी जानकारी जानने की क्या ज़रूरत है, आप इन मिनरल्स को पूरा कर लो, क्योंकि इन मिनरल्स के बगैर आपकी बॉडी चलेगी नहीं। तो एक चुटकी जो सी सॉल्ट है इसमें 3 लीटर पानी मिलाइए और पीना शुरू कर दिए। दिन में इसे पूरा कर लीजिएगा। हफ्ते में कितनी बार पीना है जी? गर्म पीने में, ठंडा, ये सवाल आपके आएंगे ही, मुझे मालूम है। भैया ठंडा हो या निवाया हो, निवाया कैसे करोगे? एक बार ठंडे में ही मिला लो, यानी कि जो रूम टेम्परेचर है। हफ्ते में कितनी बार पीना है? मैं कह रहा हूँ 1 बार पी लो, 2 बार पी लो, ज़्यादा पीने की कोई ज़रूरत नहीं। भाई इतना ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि जे आज ही पूरा कर दूँ सभी मिनरल्स को तो मैं 4 चम्मच मिला लूँ, इससे आपका BP बढ़ सकता है। अगर इसका ज़्यादा यूज़ करना है आपको तो डॉक्टर बताएगा आपका, लेकिन इतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मैं दूसरा यूज़ क्या करता हूँ, इसमें लिखा है, इसमें एक चीज़ लिखी है जो मुझे सबसे बढ़िया लगती है कि आप कुकिंग में इसका यूज़ करो, ठीक है ना। इसे नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक बना लो। थोड़ा सा इसमें अगर आपको लूज मोशन हो जाते हैं ना, तो कई बार इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं नमक और चीनी का घोल, तो इस वाले नमक का बना लो, क्योंकि ये आपको और सारे मिनरल दे रहा होगा। क्योंकि जो और लूज मोशन में आपके मिनरल अगर कोई कम भी हो गया तो ये आ जाएगा। चेहरे की चमक बनी रहेगी, बालों में अच्छी चमक रहेगी, पूरी बॉडी आपकी 90 से ज़्यादा मिनरल आपको मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ इसमें और भी है जो कुकिंग और इलेक्ट्रोलाइट के अलावा है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। वो ये है कि नंबर 1, इसमें नंबर 1 का मतलब क्या, एक ही है बस, कि आप इसका यूज़ करें जब आप बाथ लें, नहाएं। और ये भी 2 तरह से ले सकते हैं। एक ये है कि भाई आप बहुत अमीर आदमी हैं, आपके पास टब है,
बाथ टब होता है ना बढ़िया सा जो 30-40-50 हज़ार का आपके बाथरूम में लगा हुआ है, तो आप उसे भर लें, उसमें 2-3 चम्मच आप नमक डाल लें, इसे मिला लें, 2-4 चम्मच डाल लें, कोई दिक्कत नहीं उसमें, तो चूंकि आप लेटना ही है और उसमें लेट जाएं। अगर आपके पास बाथ टब नहीं है तो आप एक मग ले लें जिसमें आप जिससे आप नहाते हैं, ठीक है ना, जो पानी प्लास्टिक का मग होता है, इसे आपने पानी में भर लिया, पानी में भर के इसमें पानी से भर के इसमें आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच, ठीक है ना, नमक डाल लिया, इसे मिला लिया हाथ से गर करके, ठीक है ना, ये घुल जाएगा। घुलने के बाद आपने एक टावल लिया, टावल क्या मतलब जो हैंड टावल होता है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा टावल, उसमें भिगोया, उसे निचोड़ा और अपने आप को लगाया, यहाँ पर भी खूब लगाइएगा, पूरी तरह से पूरी बॉडी को लगा लो, फिर निचोड़ा, फिर थोड़ा सा और ले लिया, फिर इसे 2-3 बार में उसे निचोड़ते हुए ये सारा पानी अपनी बॉडी पर आपने लगा लिया और आप 5 मिनट खड़े रहिए। बाथरूम में ही खड़े रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं है, अगर टेम्परेचर ही वहीं बहुत माइनस का चल रहा है तो ऐसी गलती मत करिएगा कि आपको ठंड लगती रहे, यानी कि टेम्परेचर का आप ध्यान रखिएगा। कई बार बहुत सर्दी हो रही तो इसको भले ही रोक सकते हैं, लेकिन अगर आप इस काम को कर लेंगे तो ये आपके लिए मैजिकल होगा। क्यों मैजिकल होगा, याद रखिएगा, आपकी स्किन से जो रगड़ कर इसे स्क्रब करके करिएगा खूब, उसे पानी में भिगोते रहिए, स्क्रब करिए खूब। जब आप ऐसे कर रहे होंगे ना, पता क्या है कि ये जो 90+ आपके मिनरल्स हैं वो डायरेक्ट कहाँ जाएंगे, आपके लीवर, उसमें ब्लड में जाएंगे, और ये नेचुरल हैं। अब ये नेचुरल है तो ब्लड से कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे, और लीवर इनको कहेगा ओके है मेरी तरफ से, इनको फटाफट फिर आपकी बॉडी में जाने देगा, ठीक है ना। तो आपकी लीवर की हेल्थ भी बढ़िया रहेगी, ब्लड की हेल्थ भी रहेगी, और ये डायरेक्ट स्किन से आपके ब्लड में चला जाएगा, है ना, कमाल की बात। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप 5 मिनट के बाद आप पानी डाल के नहाओ। साबुन वाबुन क्यों लगाते हो, साबुन मत लगाया करो। साबुन से आपकी स्किन के ऊपर जो एक कॉलोनी बसी हुई है, लेयर बसी हुई है बैक्टीरिया की, जो आपको प्रोटेक्शन दे रही है एंटी यानी बेकार के बैक्टीरिया से, उसे मत मारिए, उसको रोक दीजिएगा। बिना मतलब क्रीम मत लगाइए, और इससे अगर आप कर रहे हैं तो इसके बाद इसको सिंपल पानी डालते रहिए। आपको साइकोलॉजिकल फ़ायदा मिल रहा है साबुन से, फिजियोलॉजिकल कुछ नहीं मिल रहा, याद रखिएगा, सिर्फ साइकोलॉजिकल है। मेरे कहने से एक दिन आप अपने ग्रोइन एरिया पर, यानी कि जो आपके प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पर आप साबुन लगा लें थोड़ी सी, ठीक है ना। टॉयलेट के बाद हाथों पर लगा के धो लें। उसके बाद एक काम करें, जब नहाएं ना, आप बस बढ़िया तरीके से इसी टॉवल को रगड़ते रहें, ठीक है ना, और पानी डालते रहें, रगड़ते रहें, पानी डालते रहें। उसके बाद आपका जो मैल वैल है ना, ये सिर्फ साइकोलॉजिकल है, आपकी स्किन है, मैल नहीं होता आपकी स्किन पर, स्किन उतरती रहती है, क्योंकि हर महीने आपकी स्किन नई आ जाती है। चाहे आप साबुन लगाए या ना लगाए, मेरी स्किन, मुझे पता है कि मेरी बॉडी हर महीने बदल रही है। कई बार तो मैं 1 लोटा पानी डालता हूँ तो मैल उतरने लगता है, जितनी स्किन उतरती है कर लेता हूँ। उसके बाद आप सूखे टॉवल से बढ़िया तरीके से रगड़िए बॉडी को, बढ़िया तरीके से। आप पाएंगे कि रगड़ने के बाद जैसे ही आप अपने कपड़े पहनेंगे, आपको कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि आप साबुन से नहीं नहाए हो। ये मेरा अनुभव है पिछले करीब 9-10 महीने का, जहाँ पर मैंने साबुन नहीं लगाई, और लोगों ने, किसी ने ये नहीं कहा कि तुम काले पड़ गए हो या तुम्हारी स्किन में से खुशबू या बदबू आती है। सही बात तो यह है कि स्किन की बदबू को अगर कोई क्रिएट करता है तो वो बैड बैक्टीरिया करते हैं, जो गुड बैक्टीरिया की कमी से आपकी स्किन के ऊपर फैल जाते हैं। अब आप एक और गलती करते हो कि आप डिओ लगाते हो, ठीक है ना, वो डिओ फिर आपकी स्किन में जाता है और आपके लीवर को बिना मतलब ओवरलोड करता है केमिकल्स के द्वारा। तो इस तरह से आप इस चुटकी भर आहार का फ़ायदा लीजिएगा, जहाँ पर भी यूज़ कर सकते हो। इसको खाने में यूज़ कर सकते हो, कुकिंग में यूज़ कर सकते हो, नहाने में यूज़ कर सकते हो, स्किन पर नहाने से पहले यूज़ कर सकते हो, बाथ टब में डाल सकते हो, और कई बार आप वीक में, अगर पूरा नहीं तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी भी इसका पी सकते हो। यह आपके हाइड्रेशन को बढ़ाएगा, बाकी पूरी लाइफ को आपकी बेहतर करेगा। इसका यूज़ करना शुरू करें, आपको बहुत आनंद आएगा। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।